हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th हिंदी के 2023 का जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उससे मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में हिंदी का पेपर किस तरीके से आया है और देखते हैं कितने लोगों ने इस पेपर को सही तरीके से किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से पेपर दिया जाएगा। तो ये कोड वर्ड है जो आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें आपको उस नंबर को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। अब 15 मिनट है प्रारंभ में इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। 15 मिनट आपको तसल्ली से पूरे पेपर को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि मैं इस पूरे पेपर को आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर खंड आ में है कि 1 से 20 तक के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको OMR पर आपको इसके पदचिन्ह करने हैं, यानी आपको सही का निशान लगाना है ब्लैक पेन से, ठीक है। अब इसमें दूसरा दिया गया है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल उत्तर OMR पर उत्तर करें, यानी कि जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से आपको राइट आंसर पता है तो आपको OMR पर आपको उसका चिन्ह लगाना है, ठीक है। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन सही है या पहला, तो इसमें आपको OMR पर आपको चिन्ह लगाना है, ठीक है। सही कहा, ओके। और दूसरा भी जो यहाँ पर लिखा है तो उसे भी मैं अपने शब्दों आपको बता देती हूँ कि इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, इसमें दिया गया है कि जैसे OMR होती है उस पर आपको काट पीट नहीं करनी है, ठीक है। और किसी भी अलग तरीके पेन से आपको इस पर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ उसे ब्लैक पेन से उस पर जो चिन्ह होते हैं वो आपको सिर्फ गोल करने हैं और आपको उस पर और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से काट पीट करी तो आपके नंबर पूरी तरीके से कट हो सकते हैं, क्योंकि OMR को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको उसमें चिन्ह लगाने, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, ठीक है। जो प्रश्न ना आए उसमें अपना समय नष्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए 20 बहुविकल्प क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ तो 20 आपको दिए जाएंगे जो आपको OMR पर आपको करने हैं चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके क्वेश्चन आएंगे और आपको इनका उत्तर किस तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 तक हो गए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको व्याख्या बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से व्याख्या ज़्यादातर आती है। तो सबसे पहला चैप्टर होता है मित्रता, ठीक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मित्रता के जितनी भी जो व्याख्या दी गई हैं सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि वही आती है हर साल, ठीक है। और फिर उसके दूसरे चैप्टर में से, क्योंकि 2 ही चैप्टरों में से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो इनमें इनके 3-3 क्वेश्चन इनके आगे निर्धारित किए गए हैं, तो आपको इनकी व्याख्या कर लेनी है, ठीक है। तो इनके लेखक भी मैंने आपको बता दिए कि इनके लेखक कौन है। फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरी पदाशय में दूसरी व्याख्या होती है वो आपको करनी है, ठीक है। इसके आगे 6 इसके नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर में व्याख्या पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसे सॉल्व करना है और इसके जो 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए इनमें से, ठीक है। अगर आप पर ये नहीं आ रही, आपको इसे नहीं पता, तो यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है कि अगर आपको ये नहीं आए तो अथवा में आप दूसरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 दी जाती हैं, इनमें से आपको केवल एक करनी होती है। आप किसी को भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरीके से दी जाएगी। तो अगर आप 10th क्लास में आपने सही किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने लोगों ने इस व्याख्या को सही तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। अथवा में दूसरी व्याख्या दी जाती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसके भी आगे इनके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनका उत्तर आपको देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर संस्कृत आ गया है। तो यहाँ पर संस्कृत के पहले चैप्टर में से इसके संस्कृत दिया गया है। अगर आपको वाराणसी में जो चैप्टर उसमें आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पर अथवा में दूसरा दिया जाता है,
तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपका जो संदर्भ है संस्कृत का, ठीक है, इसमें आपको संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना है। 2 दिए जाएंगे जिनमें से आपको केवल एक करना है, ठीक है। तो आप पहले वाले को कर सकते हैं या दूसरे वाले को, ठीक है। हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है और इसके यही बताना है कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर मुक्ति दूत आ गया है, तो आपको मुक्ति दूत के 2 दिए जाएँ, इनमें से आपको एक करना है। या आप गांधी जी का चरित्र चित्रण कर सकते हैं या जो मुक्ति दूत का द्वितीय सर्ग है उसे आप संक्षिप्त में बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। बस आप और जो जितने भी दिए जाएँ वो आपको नहीं पढ़ने हैं ना आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ आपको मुक्ति दूत के ही करने हैं, ठीक है। इन सभी को आप छोड़ देंगे, इनको आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय दिया गया है और इसकी रचना आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन लेखकों का जीवन परिचय लिखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से केवल आपको एक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख जो रचना है वो आपको लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कवियों में जीवन परिचय लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं महाकवि सूर्यदास या बिहारी लाल का लिख सकते हैं या महादेव वर्मा या श्याम नारायण पांडे, किसी का भी लिख सकते हैं। 5 नंबर इनके और इनकी प्रमुख रचनाएं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। आपको वो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन है, इसके 4 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर निबंध लिखना है आपको कम से कम 150 या 200 शब्दों के अंतर्गत, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप लिखना है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान लिखना है, जल है तो कल है, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व। इन चारों में से केवल आपको एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। इसके निवारण समस्या सब कुछ आपको लिखनी है। इस तरीके से जो 10th क्लास का हिंदी का पेपर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और इस तरीके से पेपर आया, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों ने इस पेपर को सही तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको सेम वैसे ही करना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते